हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कभी कभी ऐसे मामले भी देखने में आते हैं कि पति पत्नी के बीच किसी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि पति और पत्नी दोनों लोग मिलकर के घर के अन्य लोगों के खिलाफ, सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जिठानी, नंद नंदोई, इन तमाम लोगों के खिलाफ 498A का मुकदमा पत्नी के द्वारा दर्ज करा दिया जाता है। पति का अपने भाइयों से, अपने माता पिता से या तो संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है या किसी और बात को लेकर के कोई विवाद है, और विवाद मनमुटाव जब पति का अपने घर वालों से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको दहेज का रूप दे दिया जाता है। इस तरीके के मामले भी देखने को आते रहते हैं। इसी तरीके का एक मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचता है और अभी 18 जुलाई को, बहुत ही लेटेस्ट 18 जुलाई 2024 को मुंबई हाई कोर्ट के एक बेंच के द्वारा, डिवीजन बेंच के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई और क्या आदेश पारित किया गया। दोस्तों, जो मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा, इस मामले में एक महिला के द्वारा अपने ससुराल के लोगों के खिलाफ आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज कराई जाती है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि हस्बैंड के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जाता, बाकी ससुराल वालों के खिलाफ, जिसमें सास ससुर, जेठ जिठानी, नंद वगैरह शामिल थे। यह आरोप लगाया जाता है कि उसके ससुराल वाले उसके साथ, यानी महिला के साथ और पति के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, दंपत्ति को मारते पीटते हैं, रसोई इस्तेमाल करने नहीं देते, जो घर में काम करने वाली आती है उसको हमारा काम करने से रोकते हैं। इस तरीके से घरेलू हिंसा के तमाम आरोप लगाते हुए एक FIR 498A, 406, 323, 504, 506 और सेक्शन 34 के IPC के तहत FIR दर्ज कराई जाती है। FIR दर्ज होने के बाद आपको पता है विवेचना शुरू होती है। विवेचना के दौरान जो आरोपी लोग थे, ससुराल के लोग, वो मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल करते हैं। क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 2982/2015 दशरथ कुमार बिलायती राम धन्ना बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। अब साथियों, देखते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष क्या आर्गुमेंट किया जाता है और मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और क्या आदेश दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले की सुनवाई मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ के द्वारा की जा रही थी। दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा पूरे मामले को विस्तार से देखा जाता है और दोनों पक्षों का आर्गुमेंट सुना जाता है। इसके बाद न्यायमूर्तियों के द्वारा कहा जाता है कि जब पूरे मामले को विस्तार से देखा गया तो यह भी सामने आया कि पति और उसके घर वालों के बीच में आपस में दीवानी मुकदमेबाजी चल रही थी, जिसमें एक पक्ष हस्बैंड था और दूसरा पक्ष उसके माता पिता और भाई लोग थे और संपत्ति का विवाद चल रहा था। यह भी कहा गया कि FIR और आरोप पत्र को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो यह पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ काफ़ी सामान्य और अस्पष्ट आरोप हैं, जनरल एलिगेशंस हैं, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। कोर्ट ने कहा कि निसंदेह उन्होंने FIR में क्रूरता की घटनाओं की एक सूची दी है, बताया है कि कब कब क्या क्या घटनाएं हुई। हालांकि ये घटनाएं ऐसी प्रकृति की हैं जो IPC की धारा 498A के तहत जो एलिमेंट, जो तत्व होने चाहिए, उनको पूरा नहीं करती। इसके अलावा आरोप केवल पति के रिश्तेदारों के खिलाफ लगाए गए हैं, यानी पति के ऊपर कोई आरोप नहीं, पति के घर वालों के खिलाफ लगाए गए हैं। वास्तव में कथित दुर्व्यवहार का कुछ हिस्सा उसके पति के खिलाफ है, ना कि खुद शिकायतकर्ता के खिलाफ। एक व्यक्ति द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोप लगाना IPC की धारा 498A के दायरे में नहीं आता। एक तो यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। दूसरा, ये कहा गया मुंबई हाई कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा कि शिकायत करने की जो मंशा है उससे पता चलता है कि यह पारिवारिक संपत्ति के संबंध में अपने परिवार के सदस्यों से हिसाब चुकता करना चाहता है। हाँ दोस्तों, पति के खिलाफ इशारा करते हुए कहा जाता है कि पति अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ अपना संपत्ति विवाद का हिसाब चुकता करना चाहता है और इसीलिए आपस में संपत्ति विवाद होने के बावजूद भी
अपनी पत्नी के जरिए 498A का मुकदमा कराया। साथ ही आगे एक और गंभीर टिप्पणी की जाती है। यह कहा जाता है कि अधिकांश मामलों में पति द्वारा की गई प्रमुख चुनौती उसके माता पिता की संपत्ति के गिफ्ट विलेख को लेकर है। यानी यहाँ कहीं पर माता पिता ने कोई गिफ्ट कर दिए है बाकी लड़कों के नाम, तो जो दूसरा लड़का होता है वह अपने पत्नी के जरिए मुकदमेबाजी शुरू कर देता है। स्पष्ट रूप से इस केस में आगे भी कहा है, कोर्ट ने कहा कि एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि पति द्वारा अपनी पत्नी के कंधे से अपने पिता की संपत्ति में अपने हित के लिए चलाई गई गोली है। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई कि यह जो एफआईआर है यह पति द्वारा अपने पत्नी के कंधे पे संपत्ति में अपने हित के लिए चलाई गई गोली है। मामले में मौजूद परिस्थितियों से स्पष्ट है कि पूरी कानूनी प्रवर्तन मशीनरी को शिकायतकर्ता ने अपने पति के कहने पर ही इस्तेमाल किया है और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सभी पक्ष अभी भी परिवार के एक ही घर में रहते हैं। कोर्ट कहती है कि हमें मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एफआईआर याचिकाकर्ताओं पर व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए गुप्त उद्देश्य से दर्ज कराई गई। बहुत ही गंभीर टिप्पणी है कि यह जो 498A की एफआईआर महिला के द्वारा दर्ज कराई गई वह व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए दर्ज कराई गई। अंत में कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि अगर हमने इस एफआईआर को जारी रखा तो यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। साथियों, यह कहते हुए कोर्ट ने एक और बात कही कि पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल शिकायतकर्ता और उसके पति के निजी हितों को पूरा करने के लिए किया गया। हाँ दोस्तों, जो पूरी पुलिस व्यवस्था का इस्तेमाल है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किया गया और यह कहा गया कि वर्तमान मामला आईपीसी की धारा 498A के घोर दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, जबरदस्त एग्जाम्पल है 498A के दुरुपयोग का। ऐसे मामलों में एफआईआर को जारी नहीं रह सकते और इस तरीके की गंभीर और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए मुंबई हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 498A की एफआईआर को क्वैश कर दिया। साथियों, हाँ साथियों, तो इस तरीके के जो मामले आते हैं कि पति का उसके परिवार वालों के साथ किसी बात को लेकर के, संपत्ति या किसी अन्य बात को लेकर के कोई विवाद है, तो व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए वो पत्नी के कंधे में रख के बंदूक चलाए यानी 498A का मुकदमा लगवा दे, उन मामलों में यह लॉ बहुत काम आएगा। मुंबई हाईकोर्ट का एक नया प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया 498A के मामलों के संबंध में। साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।